कहानी के शुरुआत में हमें एक ऐसे सिटी को दिखाया जाता है जो कि डिस्ट्रॉय हो रही होती है, जो कि ड्रैगन किंगडम मेलिनाई सिटी होती है। जिसके बाद नरेटर बताता है कि काउंटलेस मॉन्स्टर जो कि दूसरे दुनिया से होते हैं वो रियलिटी में प्रवेश कर जाते हैं, जिससे ह्यूमैनिटी को अब तक के सबसे बड़े आपदा से सामना करना पड़ा। लेकिन गॉड्स ने कभी भी ह्यूमैनिटी को अबैंडन नहीं किया और अचानक से ह्यूमंस के हाथ में एक मिस्टीरियस सा सिंबल जो कि प्रकट हो जाता है और जिसकी वजह से वो लोग अवेकन हो जाते हैं और उन्हें इस चीज से यूनिक अपॉर्चुनिटी मिलती है। और तब से ह्यूमंस का ऑक्यूपेशन से हंटर बनने का सफर स्टार्ट हो गया और जितने भी लोग अवेकन हुए उनमें से सिर्फ 3 लोग जो कि मिथिक क्लास तक पहुंच पाए। और जो सबसे पहले बंदा था वो यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका से घोस्ट ब्लेड अनफार्ड था, और जो दूसरा होता है वो रशिया से होता है ड्रैगन राइडर स्टेफ, और जो तीसरा होता है वो फ्रोस्ट नेशन से होता है फ्रोस्ट मेज किंग युआन जियांगजिंग। और ये तीनों लोग बाकी अवेकनर से काफी आगे निकल चुके थे। इससे लाइट हाउस किंगडम, रूस और फर्स्ट किंगडम दूसरे देशों को जीतने के प्रोसेस की रेट में अन्य सभी देशों से आगे निकल गए। लेकिन 100 साल पहले उन्हीं के जैसा एक बंदा जो कि ड्रैगन किंगडम से निकला हुआ था, और जिसके बाद हमें इस बंदे से मिलाया जाता जो कि हमारे इस स्टोरी का मेन कैरेक्टर है, और जिसके बाद हमें इसके बारे में बताया जाता जो कि ड्रैगन किंगडम का टॉप एक्सपर्ट है। इसका नाम असुरा है और सिर्फ 10 साल के भीतर पूरे चीन में सबसे बड़ा रिकॉर्ड बनाने वाला यही व्यक्ति था। और ये बंदा 70 वर्ल्ड में सबसे टॉप पर था। हालांकि 9वें रैंक वाली पावरफुल मॉन्स्टर वेव ने जब पृथ्वी पर अटैक किया था तो असुरा जो कि उन सभी से अकेले भिड़ने के लिए चला गया, और जिसके कारण उसने अपने क्लास को 9 बार चेंज किया और काफी सारे मॉन्स्टर को मारते हुए खुद भी वहाँ पर सेक्रीफाइस हो गया अपने ड्रैगन किंगडम को प्रोटेक्ट करने के लिए। और एक हीरो के रूप में आज उसकी 100वीं डेथ एनिवर्सरी मनाई जा रही है। और उस सेरेमनी के दौरान ड्रैगन किंगडम के टॉप हंटर्स ग्रुप ने भी शामिल हुए। और ये सब सारी चीजें जो कि न्यूज पे चल रही होती है, हम एक बंदे को देखते हैं जो कि वहाँ से गुजर रहा होता है, और न्यूज में ये भी बताया जा रहा होता है कि इस समय हमारे किंगडम में 1,23,50,000 अवेकनर्स हैं, जो कि पिछले साल से 11% ज्यादा हैं। और 10 साल पहले जब पृथ्वी पर पहली बार डिसेंडेंट होने के बाद ये हायर स्कोर है। और 10% करेक्टली ऐसे हंटर्स है जो कि कोर हंटर बन चुके हैं, जो कि असुरा के बर्थ ईयर्स के दौरान अवेकन की गई अवेकनर्स की संख्या को काफी हद तक सरपास कर गई है। और शायद हम नेक्स्ट असुरा के अपीयरेंस को देख सकते हैं। और जिसके बाद हम देखते कि बादल में एक काफी तेज रोशनी चमकती है जो कि एक घर पे गिरती है। और जिसके बाद हमें एक कमरे का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर एक पर्सन जो कि लेटा हुआ होता है। तभी काफी सारे विंडोज आने लगते हैं और वो बोल रहे होते हैं अदर वर्ल्ड का मेन गेट जो कि ओपन होने वाला है और कृपया अपने आप को तैयारी कर लें। और जिसके बाद हम इस बंदे को देखते हैं जिसका क्या खुलता है, और जिसके बाद सिस्टम फिर से बोलती है कि अदर वर्ल्ड का मेन गेट जो कि ओपन होने वाला है और हंटर कृपया अपने आप को तैयार कर लें। और तभी ये बंदा होश में आता है, अपने बिस्तर पे जागता है और काफी कंफ्यूज होता है और वो बोलता है कि मैं तो मर गया था कि मैं एक्जेक्टली कहाँ पर हूँ। और तभी उसका सर दर्द करने लगता है, उसे काफी सारे मेमोरीज की याद आने लगती है और कोई उसे बोल रहा होता है कि तुम मेरे समय के लायक नहीं हो, कि तुमने एक तरह से क्लास को अवेकन किया है। और कोई बोल रहा होता है कि जहांगीर तुमने अपने छोटे भाई की मेडिकल फी को 2 महीने से अभी तक नहीं भरा है, और अगर तुम मेडिकल फी को नहीं भर पाते तो अपने भाई को खुद ही ध्यान रखो। और कोई बोल रहा होता है कि एक गरीब बंदा जो कि मॉन्स्टर टेमर के रूप में अवेकन करता है, सच में तुम अदर वर्ल्ड जाने के बाद तुम मारे जाने वाले हो। और जिसके बाद ये बंदा छोटे भाई को बाय बोलता है और काफी सारे दवाई को खा लेता है जो कि पॉइजन होती है। और जिसके बाद ये बंदा मर गया होता है। और जिसके बाद में हम अपने मेन कैरेक्टर को देखते हैं जो कि बोलता है कि आखिर ये किसकी यादें हैं। और इसके बाद वो अपने हाथ की तरफ देखता है और वो बोलता है कि मैं कभी सोचा नहीं था कि मैं 100 साल बाद किसी की बॉडी में रिइंकार्नेशन होऊंगा, वो भी सेम नाम के साथ। तो मॉन्स्टर टेमर कोई बात नहीं, तो वैसे असुरा जो कि रिइंकार्नेशन हुआ है और मैं आपसे इसे असुरा ही कहने वाला हूँ। और इसके बाद असुरा में बताता है कि मॉन्स्टर टेमर क्लास वाले फाइट के लिए अपने पेट्स पे ही निर्भर रहते हैं और उन्हें अपना लेवल बढ़ाने के अलावा उनके पेट्स के ग्रोथ एट्रीब्यूट को भी पीछे नहीं छोड़ते। और किसी ने एक बार इस चीज को एनालाइज किया था, एक पावरफुल मॉन्स्टर को टेमर करने वाले को उनकी पालन पोषण में उन्हें एक इंटरनेशन के जितना अमीर होना पड़ेगा, और एक ऑर्डिनरी पर्सन के लिए अवेकनिंग एज ए मॉन्स्टर टेमर काफी बुरी खबर होगी। और एक बेकार जहांगीर जो कि अपने लाइफ से असफल रहा और उसने अपने आप को मार लिया। और जिसके बाद असुरा अपनी बॉडी के रियल ओनर की फोटो को देखता है। खैर इसकी वजह में एक समय में पूरे ड्रैगन किंगडम में सारे असुरा में सबसे स्ट्रॉन्ग था, और चूंकि तुम्हारी बॉडी भी अब मेरा कब्जा है तो मैं फिर से अपने जीवन को जीने वाला हूँ। और जिसके बाद वो कोट पहनता है और रेडी हो जाता है और बोलता है कि मैं तुम्हारी सारी जिम्मेदारियों और पछतावे को उठाऊंगा और इस अदर वर्ल्ड पे कॉन्कर करूंगा जहाँ पर कमजोर लोग पावरफुल लोगों पर रिले रहते हैं। और तभी उसके सामने एक पोर्टल ओपन होने लगती है और सिस्टम बताती है कि अदर वर्ल्ड की मेन गेट ओपन होने वाली है, तो हंटर कृपया अपने आप को तैयार कर लें। और जिसके बाद असुरा अपने हाथ पे लगे हुए चिन्ह को एक्टिवेट करता है, जिसके बाद वो उस पोर्टल के अंदर चला जाता है। और जिसके बाद सिस्टम असुरा को उसके पुराने वाले आईडी से उसे वेलकम करती है, उसे बोलती है कि आप 36,552 दिन ऑफलाइन रहे। और जिसके बाद हमारे
असुरा की एबिलिटी पावर को शो कराया जाता है, जो कि काफी ज्यादा होती है, जिन्हें कि आप लोग स्क्रीन पे पढ़ लो, मैं नहीं बताने वाला। और असुरा जो कि अपने पिछले लाइफ में 9th रैंक मॉन्स्टर वेव से लड़ते लड़ते अपने आप को सेक्रीफाइस कर दिया था, लेकिन उन मॉन्स्टर वेव को हरा दिया था, जिसकी वजह से सिस्टम उसे कांग्रेचुलेशन करती है और सिस्टम बताती है कि आपने अपनी क्लास में मिथिक रैंक अचीवमेंट को पा लिया है। और जिसके बाद सिस्टम उसे एक रिवॉर्ड देती है, जो कि एक मिथिक रैंक ट्रेजर होती है और जिसका की नाम सुप्रीम डिवाइन डिक्रीज होती है। और जिसके बाद सिस्टम बताती है कि सुप्रीम डिवाइन डिक्रीज जो कि अपने आप एक्टिवेट हो जाती है और आपको परमानेंट बफ देती है, और आपने ऑनलाइन और ऑफलाइन के दौरान दूसरी दुनिया से अर्न की गई हुई एबिलिटी जो कि 10,000 गुना बढ़ गई है, और इस इफेक्ट को करंट में अप्लाई किया जा रहा है, और जिससे हमारे एमसी के एबिलिटी पावर पॉइंट्स में काफी बढ़ावता निकलती है, जो कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। और अपनी एबिलिटी पावर पॉइंट को देखकर हमारा असुरा जो कि बोलता है कि वाटर एबिलिटी पावर दुनिया के सबसे हायर रैंक वाले मॉन्स्टर वेव के लिए रिवॉर्ड काफी अच्छी है। और तभी सिस्टम उसे बता दे कि आपकी क्लास को रिसेट कर दिया गया है और आपको 7 मिथिक क्लास दी जाएगी, जिसमें कि आपको एक चूज करनी है, और जो कि पहला होता है नाइट, वॉरियर, असैसिन, प्रीस्ट, मेज और आर्चर, और सबसे लास्ट में होता है मॉन्स्टर टेमर, बोले तो नेक्रोमेंसर। असुरा सारे मिथिक क्लास को देखने के बाद वो बोलता है कि मैं 100 साल पहले क्लासिक वॉरियर के रूप में अवेकन हुआ था, लेकिन इस दौरान अदर वर्ल्ड में जो सबसे टॉप पर बंदा था, जो कि सबसे पावरफुल था, वो एक मॉन्स्टर टेमर था। इसमें सिर्फ एक ही इशू ये थी कि उन्हें खुद को अपने पेट्स को ग्रोथ करने के लिए अमाउंट ऑफ एबिलिटी पावर की जरूरत होती थी, जिसके लिए उनकी ग्रोथ में काफी सारी प्रॉब्लम आती थी। हालांकि मेरा रीइंकार्नेशन हुआ है और यहाँ तक कि मेरे पास मिलियन ईयर्स की ऑफलाइन एबिलिटी पावर भी है, तो मेरा टॉप प्रायोरिटी यही रहेगा कि मैं नेक्रोमेंसर को ही चूज करूंगा। और जिसके बाद सिस्टम असुरा को बधाई करती है मॉन्स्टर टेमर एडवांस क्लास को चूज करने के लिए, जो कि एक नेक्रोमेंसर की होती है। और जैसे असुरा की बॉडी में उसकी क्लास मर्ज होती है, तो उसके 100 स्टार की ग्रोथ होती है, जिससे असुरा की मैजिक अटैक ग्रोथ जो कि 25 स्टार हो जाती है, माना ग्रोथ जो कि 18 स्टार होती है, और वेटालिटी ग्रोथ जो कि 20 स्टार होती है, फिजिकल डिफेंस ग्रोथ जो कि 18 स्टार होती है, और मैजिक डिफेंस ग्रोथ जो कि 19 स्टार की होती है। जिसके बाद हमें बताया जाता है कि एक ऑर्डिनरी मॉन्स्टर टेमर के पेट्स उतनी ज्यादा इंटेलिजेंट नहीं होते, बल्कि उसे मिशन रिवॉर्ड के रूप में प्राप्त की जाती है, और जिससे उनकी कैरेक्टर में डेवलप करना काफी असंभव हो जाता है। और मुझे उम्मीद नहीं थी कि एक नेक्रोमैंसर ना कि अपने ही पेट्स को ट्रेन कर सकता है, बल्कि दूसरे अन्य मॉन्स्टर को भी टेमर कर पाएगा। और जैसा कि मुझे मिथिकल रैंक क्लास से एक्सपेक्टेड थी, और मैंने अपनी पिछली लाइफ में केवल 10 साल के अंदर 70 वर्ल्ड को पार कर लिया और टॉप रैंकर के भरोसे, और मैं चाइना में टॉप पर बन गया। और क्योंकि मैं इस लाइफ में मिथिकल रैंक क्लास से स्टार्ट कर रहा हूँ, तो मुझे हर आखिरी दुनिया को पूरी तरह से साफ करनी है, और न केवल चाइना, मुझे पूरी वर्ल्ड में सबसे पावरफुल बनना है। और जिसके बाद हमारा सीन शिफ्ट होता है और हम अपने असुरा को देखते हैं, जो कि किसी और वर्ल्ड में टेलीपोर्ट हो जाता है। और जिसके बाद सिस्टम बताती है कि आपको दूसरी दुनिया में स्वागत है, और इस वर्ल्ड में सोर्स ऑफ नाइटमेयर्स होती है, और आपके लोकेशन के अनुसार और सिस्टम के अकॉर्डिंग आपको सेफ जोन में भेजा गया है, और इसीलिए आपको सेफ जोन में फाइट करना मना है। और जिसके बाद सिस्टम असुरा से बताती है कि क्या आप अपने आईडी का नाम अपने पुराने आईडी के नाम से ही रखने वाले हैं या कुछ नया करने वाले हैं। असुरा बताता है कि नहीं, मैं पुराना वाले से नहीं खेलने वाला, बल्कि मेरा नाम जीरो रखो, क्योंकि मैं इसे अपने लाइफ में मैं उस अपने असुरा वाले अवतार को भी पीछे छोड़ने वाला हूँ। और एकमात्र चीज जो कि दूसरी चीजों से परे है, वो है शून्य। और जिसके बाद हमें अदर वर्ल्ड की फर्स्ट वर्ल्ड को दिखाया जाता है, जहाँ पर की सोर्स ऑफ नाइटमेयर होती है, और इस विलेज का नाम डूम्सडे विलेज होता है। और जिसके बाद असुरा विलेज के अंदर आता है, हम देखते हैं कि वहाँ पर काफी सारे लोग होते हैं, जिस पर की लड़की बोलती है कि सच बोल तो ये जगह पर रियलिटी की तरह लगती है, यहाँ पर कितनी शांति है। और जिस पर की दूसरा लड़का बोलता है कि मुझे तो लगा था कि अदर वर्ल्ड जो कि मॉन्स्टर से भरा होगा, लेकिन मुझे तो ऐसा नहीं लगता। और जिस पर की तीसरा लड़का बोलता है कि अबे गधो, ये सेफ जोन है, इसीलिए इधर मॉन्स्टर नहीं दिखेंगे, और तुम्हें मॉन्स्टर मारने के लिए तुम्हें सेफ जोन के बाहर जाना होगा। और वहाँ पर काफी सारे लोग होते हैं, जो कि कोई टीम बनाना चाह रहा होता है, कोई कुछ भी खरीदना चाह रहा होता है, और इसी तरह शोर मच रही थी। और जिसके बाद सिस्टम असुरा को एक नया मिशन देती है, जो कि उसकी पहला मिशन होती है, और मिशन में लिखा गया होता है कि जब अर्थ पर डार्कनेस छा गया, तो गहरी नींद में सोए हुए मॉन्स्टर जो कि जाग गए और दुनिया में क्लैमिटी बनकर उभर पड़े, और आपको एज ए सोल सर्वाइवर के रूप में आपको डूम्सडे के पैटर्न को तोड़ना होगा, और आपको मल्टीपल क्लैमिटीज और डार्कनेस को कर्स करना होगा। और उसे 2 मिशन दिए गए होते हैं। पहला मिशन यह होता है कि आपको इस पहले वर्ल्ड में 1000 मॉन्स्टर मारने हैं, और दूसरा मिशन मॉन्स्टर को मारकर 10 सिल्वर कॉइन कलेक्ट करना। इस पर असुरा बोलता है, ऐसा लगता है कि दूसरे वर्ल्ड का लेआउट चेंज नहीं हुआ, और गलतियां करने से पहले मुझे कुछ इक्विपमेंट खरीद लेना चाहिए। इसके बाद हमें एक शॉप का सीन दिखाया जाता है, जहां काफी भीड़ लगी होती है। शॉप का ओनर बोलता है, आखिर आपको क्या चाहिए? इस ओनर का नाम चालसे होता है। असुरा शॉप को देखकर सोच रहा होता है, सिस्टम की इक्विपमेंट भी कुछ ऐसी ही है, और यहाँ सिर्फ बेसिक इक्विपमेंट ही मिल सकते हैं। इनके पास सबसे अच्छी 1 स्टार इक्विपमेंट है। शॉप ओनर असुरा को बोलता है,
अगर तुम संतुष्ट नहीं हो तो मेरी इस छोटी सी दुकान से आपको हायर ग्रेड की इक्विपमेंट भी प्रोवाइड कर सकता हूँ, लेकिन उसके लिए कॉपर कॉइन की जरूरत पड़ेगी। तभी असुरा शॉप ओनर को 100 कॉपर कॉइन देता है और बोलता है, मुझे एक 1 स्टार मैजिक स्टोव चाहिए। शॉप को देखकर हैरान हो जाते हैं। एक व्यक्ति बोलता है, इस न्यूबी ने 100 कॉपर कॉइन दे दिए और तुमने सारे खर्च भी कर दिए। दूसरा व्यक्ति बोलता है, 1 स्टार मैजिक स्टोव से भी उतना पावरफुल अटैक नहीं कर सकते। एक 1 स्टार इक्विपमेंट खरीदने से अच्छा तो क्रूड आइटम का फुल सेट ले लेना चाहिए। असुरा उन सभी को बोलता है, एडवाइस देने के लिए शुक्रिया। फिर वह वहाँ से जाने लगता है। तभी एक लड़की बोलती है, लेकिन एक हायर स्टार वाले इक्विपमेंट को रिफाइन किया जा सकता और शायद समय पर उसकी अटैक पावर बढ़ जाए। जिस पर एक लड़का बोलता है, वेपन को रिफाइन करने के लिए एबिलिटी पावर की जरूरत होती है और वो केवल ड्रॉप रेट के साथ मॉन्स्टर फार्म से मिल सकता है। वैसे भी लेवल बढ़ाने के लिए इतने महंगे इक्विपमेंट से कोई फर्क नहीं पड़ता। तो एक 1 स्टार स्टोव को रिफाइंड कौन करेगा? अगर कोई ऐसा कर रहा है तो उनका ब्रेन डेड हो चुका है और उनमें से कई लोग बोल रहे होते हैं, इसने अपनी सारी पैसा खर्च कर दिया, इसके पास रत्ती भर भी डिफेंसिव पावर नहीं है, ये बच्चा आगे जाके सफर करने वाला है, शायद ये नया है, लेकिन तुम कहीं भी हो पैसा मायने रखता है और एक नेवी हंटर के लिए 1 स्टार इक्विपमेंट में सारा पैसा खर्च करना बेकार है। जिसके बाद हमें असुरा दिखता है जो मैजिक स्टोव को देखकर बोलता है, नॉर्मल हंटर द्वारा फार्मिंग करने वाले मॉन्स्टर से एबिलिटी पावर लेना लिमिट है और इसीलिए उनके लिए 1 स्टार स्टोव को रिफाइन करना काफी मुश्किल होगा और ये शर्म की बात है कि मेरे पास एक चीज की कमी है। फिर असुरा के चेहरे पर एक मुस्कान होती है और वो पानी की एबिलिटी पावर को मैजिक स्टोव में डालने लगता है। वहीं पर सिस्टम असुरा को बोलती है, अगर आप अपने एबिलिटी पावर को रिफाइन करने के लिए उसका एक पॉइंट भी यूज करते हैं तो आपकी ग्रीन एट्रीब्यूट बढ़ाने की चांसेस 10% बढ़ जाती है, लेकिन आपकी एट्रीब्यूट जितनी हायर होगी रिफाइनिंग की कॉस्ट उतनी ज्यादा बढ़ जाएगी और सक्सेस रेट गिर जाएगी। असुरा बोलता है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, तुम इसे एक्टिवेट रखो। सिस्टम यूज वार्निंग देती है। असुरा फिर भी बोलता है, मैंने कहा इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, जारी रखो। कुछ देर बाद रिफाइनिंग सक्सेस हो जाती है। सिस्टम कंग्रेचुलेशन देती है और बताती है, आपने कुल 9 एबिलिटी पावर यूज की। जिसके बाद असुरा अपने मैजिक स्टोव को हाथ में लेता है और कहता है, तो तैयारी पूरी हो चुकी है। जिसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हमें ओरिजिन ऑफ नाइटमेयर का सीन दिखाया जाता है, जहां सारे हंटर के और इस जगह पर से सारे न्यू हंटर्स की नाइटमेयर स्टार्ट हो जाती है और जिसके बाद में हम एक हंटर को देखते हैं जो कि एक इवोल्व रेड के साथ में फाइट कर रहा होता है, लेकिन उस हंटर का अटैक उस इवोल्व चूहे पर बिल्कुल भी इफेक्ट नहीं कर रही होती है, जिस बात से वो हंटर काफी शौक में होता है और काफी घबरा रहा होता है और वो बोलता है कि आखिर ये मोस्टर किस रैंक का है, मेरी अटैक का इफेक्ट बिल्कुल भी इस पर नहीं काम कर रही। और तभी इवोल्व रेड जो कि उस हंटर पे एक और अटैक करता है जिससे कि बाल बाल वो बचता है और तभी हम एक रोशनी को देखते हैं जो कि धीरे धीरे बड़ी हो रही होती है और हम देखते हैं कि वो एक अटैक होता है जो कि डायरेक्ट जाके उस इवोल्व रेड पर लगती है और इवोल्व रेड की वहीं पर मौत हो जाती है। और तभी सिस्टम विंडो शो होती है, उसे बताती है कि द बर्न इफेक्ट फॉर स्कॉचिंग पॉइंट मैजिक स्टाफ से हुई है। और जिसके बाद हम असुरा को देखते हैं जो कि उस रेड को उसी ने मारा होता है। असुरा को सिस्टम बताती है कि तुमने एक म्यूटेड जाइंट रेड को मारा है और जिससे एक्सपीरियंस पॉइंट जो कि 2 बढ़ती है और एबिलिटी पॉइंट जो कि 10,000। और असुरा जो कि सोच रहा होता है कि मैक्स आउट बेस एट्रीब्यूट बफ के साथ साथ एक मैक्स लेवल का इक्विपमेंट के साथ एक मिथिक रैंक हंटर और ऑर्डिनरी हंटर को म्यूटेड जाइंट रेड को मारने के लिए टीम की जरूरत पड़ती है, लेकिन मैं इन्हें एक सिंगल शॉट में मार सकता हूँ। और जिसके बाद में हम उन्हें हंटर को देखते हैं जो कि पहले उस म्यूटेड जाइंट रेड से फाइट कर रहे थे। असुरा की ऐसी पावर देखने के बाद वो लड़का बोलता है कि इसकी डैमेज की अटैक काफी इंसेन थी और जिस पर वो लड़की बोलती कि उसके पास जितने भी इक्विपमेंट है वो सब गोल्ड के हैं, क्या वो कोई एक्सपीरियंस हंटर है? और जिस पर ये लड़का बोलता है कि ये इम्पॉसिबल है और किसी के पास भी अर्ली गेम में इतने सारे एबिलिटी पॉइंट्स नहीं होंगे कि वो कोई मैजिक स्टाफ को रिफाइन कर सके। और जिसके बाद हम इन तीनों हंटर को देखते हैं जो कि हमारे असुरा की तरफ देखने लगते हैं और वो लोग बोलते हैं कि इसके आगे पीछे कोई भी नहीं है, लगता है हमारे बिग शॉट लग चुके हैं। और असुरा जो कि सोच रहा होता है कि लेवल 1 के मॉन्स्टर से मुझे कुछ थोड़ी सी एक्सपीरियंस पॉइंट मिलती है और अगर मुझे अपने एक्सपीरियंस को बढ़ाना होगा तो मुझे अपने से हायर लेवल मॉन्स्टर से फाइट करनी होगी और मुझे इस फर्स्ट वर्ल्ड में ओरिजिन ऑफ नाइटमेयर और दूसरे लो रैंक के म्यूटेड जाइंट रेड मिले। और जिसके बाद हमें मॉन्स्टर के लेवल के बारे में बताया जाता है जो कि लेवल 3 से
4 में पोइजन स्पाइडर्स होते हैं और लेवल 5 या 7 में आर्मर स्कॉर्पियन होते हैं और लेवल 8-9 में वाइल्ड बोर्स होते हैं और सबसे लास्ट में इस वर्ल्ड का फाइनल बॉस जो कि एक लेवल 10 का ब्रेसिकर वाइल्ड बोर किंग होता है। और असुरा जो कि सोच रहा होता है कि ये अच्छा है और मेरे लिए बेस्ट ऑप्शन ये होगा कि मुझे अबैंडन फैक्ट्री में जाना होगा जहाँ पर कि मुझे लेवल 3 या उससे ऊपर के भी मॉन्स्टर मिल सकते हैं। और जिसके बाद असुरा अबैंडन फैक्ट्री की तरफ जाने लगता है और तभी हम देखते हैं उन तीनों हंटर्स की, जहाँ पर कि वो लड़का हंटर जो कि बोलता है बिग ब्रदर आखिर हम एक टीम क्यों नहीं बन जाते, हमारे पास हील्स टैंक्स और डीपीएस भी है। और इधर हम इन दोनों गर्ल्स हंटर को देखते हैं जो कि हमारे असुरा को सेड्यूस करने की कोशिश कर रहे होते हैं ताकि वो उसके टीम में ज्वाइन हो जाए। लेकिन हम अपने असुरा को देखते हैं उन तीनों की तरफ घूर के देखता है और उनसे बोलता है कि मुझे इसकी जरूरत नहीं है। और जिसके बाद असुरा उन तीनों को छोड़कर वहाँ से जाने लगता है और हम इस लड़के को देखते हैं जो कि और अपने टीममेट से बोलता है कि क्या तुम लोगों ने उसकी ऑरा को फील किया, उसकी ऑरा मॉन्स्टर से भी काफी पावरफुल डरावनी थी। और जिस पर की लड़की बोलती कि जरा उसे देखो वो अबैंडन फैक्ट्री की तरफ जा रहा है। और हमने सुना है कि वहाँ पर मौजूद जितने भी मॉन्स्टर हैं वो सभी हाई रैंक वाले हैं और वो सभी काफी खतरनाक भी हैं। और क्या ऐसा हो सकता है कि ये बंदा उन सभी से अकेला भिड़ना चाह रहा हो। और वैसे भी एक बिग शॉट ही रहता है, वो हम में से बाकी लोगों की तरह रेगुलर पाथ पे चलना पसंद नहीं करते। और जिसके बाद हम देखते हैं कि कोई म्यूटेड जायंट रेड को मार रहा होता है जो कि कोई और नहीं बल्कि असुरा होता है। जिसके बाद वो आगे बढ़ता जाता है और वो पोइजन स्पाइडर मॉन्स्टर को भी मारता जाता है। और सारे मॉन्स्टर को मारने पर सिस्टम जो कि उसे बार बार कांग्रेचुलेशन बोल रही होती है और असुरा जो कि काफी सारे म्यूटेड जायंट रेड को मारता है और काफी सारे पोइजन स्पाइडर मॉन्स्टर को भी मारता है, जिसके कारण असुरा की एक लेवल बढ़ जाती है और वो लेवल 2 पे प्रमोट हो जाता है। और असुरा की लेवल अप होने से वाइटैलिटी जो कि 30+ हो जाती है और माना उसकी 12+ हो जाती है और फ्री में उसकी एट्रीब्यूट पॉइंट जो कि 6+ हो जाती है। और जिसके बाद सिस्टम उसे बताती है कि तुम्हें अगले लेवल को पार करने के लिए 250 एक्सपीरियंस पॉइंट की जरूरत है। और तभी असुरा के ऊपर एक और पोइजन स्पाइडर अटैक कर देता है, लेकिन हम देखते हैं असुरा ने उसे अपने एक ही अटैक से मार दिया होता है, जिसके कारण असुरा की लेवल जो कि लेवल 3 पे प्रमोट हो जाती है और उसे अगले लेवल पर जाने के लिए 1000 एक्सपीरियंस पॉइंट की रिक्वायर है। और जिसके बाद असुरा वहाँ से आके बढ़ने लगता है। हम देखते हैं वहाँ पर काफी सारे पोइजन स्पाइडर की डेड बॉडी पड़ी होती है और जिसके बाद सिस्टम उसे एक रिवॉर्ड देती है और असुरा के उस रिवॉर्ड में उसकी एक स्किल अनलॉक हो जाती है और जो कि एक फायरबॉल की स्किल होती है। और अपने रिवॉर्ड को देखकर असुरा बोलता है कि मैंने कभी नहीं सोचा था कि मिथिक रैंक वाले हंटर्स के लेवल अप होने से उन्हें जो रिवॉर्ड मिलती है और नॉर्मल हंटर्स के मुकाबले 6 गुना अच्छी है। और यहाँ तक कि जब मैं 3 बार लेवल अप हुआ तो मुझे 18 एट्रीब्यूट पॉइंट्स मिले और एक मॉन्स्टर को टेमर करने वाले का अर्ली गेम ग्रोथ एक मैच की तरह होती है और इसीलिए मुझे अपनी कास्टिंग समय को कम करना है और मुझे अपनी डैमेज आउटपुट को एस्टैब्लिश करना है और उसके साथ में मुझे अपनी एजिलिटी को भी इंक्रीज करनी है। और जहाँ तक कि स्टार्टिंग स्किल की बात है तो लिमिटेड एबिलिटी वाले नॉर्मल हंटर्स आमतौर पर इसे अपग्रेड करने में अपने पॉइंट्स को बर्बाद नहीं करेंगे क्योंकि इसमें ज्यादा पावर नहीं होती। और जिसके बाद असुरा थोड़ा सा मुस्कुराता है और जिसके बाद असुरा बोलता है कि लेकिन इस दुनिया में मेरे पास आखिरी चीज की कमी है और वो है रिटेल पॉइंट। और जिसके बाद असुरा उस फायरबॉल की एबिलिटी को अपग्रेड करने लगता है और जहाँ पर कि असुरा की फायरबॉल जो कि पहले एक छोटी फायरबॉल थी अब ट्रांसफॉर्म होकर एक मीडियम फायरबॉल बन चुकी है और जिसका रैंक पहले D थी अब C हो चुकी है और उसकी डैमेज को इंक्रीज कर दिया गया है जो कि 140% होती है। और उस फायरबॉल में एक स्पेशल इफेक्ट भी होती है, जब वो एनिमी को अटैक लगेगी तो प्रति सेकंड 6% उनकी हेल्थ रेट जो गिरती रहेगी। और असुरा अपने स्टेटस को देखकर काफी खुश हो रहा होता है और जिस पर कि असुरा अपने फायरबॉल को फिर से अपग्रेड कर देता है और जब वो फायरबॉल थ्रो होगी तो वो टूटकर अल्ट्रा फायरबॉल बन जाएगी। और असुरा इस फायरबॉल की रैंक अभी A पर पहुंच चुकी है और काफी सारी चीजें लिखी गई है जैसे कि आप पोस्ट करके पढ़ सकते हैं। और असुरा जो कि अपने स्टेटस को देखते हुए बोलता है कि प्रोग्रेस की इस रेट को देखते हुए और आउटकम को परवाह किए बिना मैं पहले 2 वर्ल्ड मिशन को पूरा करने के बाद 8वें लेवल तक पहुंचने में कापेबल हो जाऊंगा और एक बार जब मैं फाइनल बॉस को चैलेंज दूंगा तो फिर इस फास्ट दुनिया की सफर को मैं पूरा कर लूंगा। और असुरा ये सब सोच ही रहा होता तभी उसे एक आवाज सुनाई देती है जो कि सामने फैक्ट्री में से आ रही होती है और आवाज बोल रही होती है कि क्या कोई वहाँ पर है। और जिसके बाद असुरा उस फैक्ट्री का गेट खोलता है तो सामने एक बंदे को देखता है जिसका कि एक पैर कट चुका होता है और काफी घायल होता है। और असुरा जो कि सोच रहा होता है कि प्लेयर्स के मरने के रियल होने के अलावा इस दुनिया और एक नॉर्मल गेम के बीच में कोई भी अंतर नहीं है, मिशन डंजन और मेरे सामने बैठा है NCP। और जिसके बाद ये बंदा हमारे MC को बोलता है कि उस स्कॉर्पियंस ने मेरी वाइफ और मेरे बच्चे को मार डाला और प्लीज मुझे
उन स्कॉर्पियंस को मारने में मेरी मदद करो। और तभी असुरा के सामने उसके सिस्टम विंडो पर उसके मिशन को ओपन किया जाता है और जहाँ पर कि असुरा इन सारे स्कॉर्पियंस को मार देता है और उनके किंग को भी। तो उसे 500 एक्सपीरियंस पॉइंट्स मिलेंगे और एक सिल्वर कॉइन और 300 प्लस उसकी एबिलिटी पॉइंट्स होंगी। और उसकी आखिरी रिवॉर्ड ये होती है कि उसे एक रैंडम 1 स्टार इक्विपमेंट मिलेगी। और तभी असुरा को ऐसा फील होता है कि उसके आसपास काफी सारे मॉन्स्टर हैं, लेकिन जैसे ही असुरा अपने आसपास देखता है तो उसे कुछ भी नहीं दिखता। और जिसके बाद असुरा थोड़ा सा मुस्कुराता है और बोलता है कि ऐसा लगता है कि यहाँ पर सिर्फ मॉन्स्टर ही नहीं, हालांकि मुझे पहली प्रायोरिटी ये है कि मुझे पहले अपनी मिशन को पूरा करनी है। और तभी हम काफी सारे रेड आइस को देखते हैं, जिन्हें देखकर असुरा बोलता है कि फास्ट वर्ल्ड के मीडियम रैंक वाले मॉन्स्टर आर्मर स्कॉर्पियंस जिसे बीते हुए काफी अरसा हो गए हैं। और जिसके बाद में हम आर्मर और स्कॉर्पियंस को देखते हैं जो कि असुरा पे अटैक करने के लिए आ जाते हैं। और जिससे फाइट करने के लिए हम अपने असुरा को देखते हैं जो कि अपने मैजिक स्टाफ को निकाल लेता है। और हम देखते हैं कि जैसे ही असुरा अपने मैजिक स्टाफ से उस आर्मर स्कॉर्पियन पर अटैक करता है तो हम देखते हैं कि स्कॉर्पियन जो कि अपने स्किल को एक्टिवेट कर देती है। लेकिन असुरा जो कि यहाँ तक नहीं रुकता, हम देखते हैं कि वो बड़े से फायरबॉल लेके उसकी बॉडी पर अटैक कर देता है, जिससे हम देखते हैं कि वहाँ पर एक बड़ा सा धमाका होता है। जिसके बाद सिस्टम विंडो ओपन होती है, हमें बताया जाता है कि आपने एक लेवल 5 के आर्मर स्कॉर्पियन को मार दिया है। और असुरा जो कि सोच रहा होता है कि अल्ट्रा फायरबॉल जो कि काफी पावरफुल है, लेकिन इससे मेरी माना एनर्जी काफी जल्दी ड्रेन हो जाती है। और जहाँ तक कि मुझे याद है, अगर मैं सारे लेवल 5 के आर्मर स्कॉर्पियन को मार दूंगा तो इसके बाद इनका किंग जो कि अपेयर होगा। और तभी वहाँ पर आर्मर स्कॉर्पियन किंग जो कि अपेयर हो जाता है और जो कि पूरी जमीन को सटर करते हुए आ रहा होता है। और जैसे ही असुरा उसे देखता है तो बोलता है कि इससे पहले कि मेरा माना खत्म हो जाए मुझे इसे मारना होगा। और असुरा जो कि अपने मैजिक स्टाफ में पावर को गैदर करने लगता है और वो काफी बड़ा फायर बॉल बनाता है और स्कॉर्पियन किंग पर अटैक करता है। हम देखते हैं कि वो अटैक जो कि स्कॉर्पियन किंग को लगती है, लेकिन उसे ज्यादा कुछ फर्क नहीं पड़ता। और फिर हम देखते हैं कि आर्मर स्कॉर्पियन किंग असुरा पे एक अटैक करता है, जिसे कि असुरा डॉज कर लेता है। और जिसके बाद में असुरा स्कॉर्पियन किंग के बॉडी के ऊपर चढ़ जाता है और उसकी एक कमजोर जगह पर अटैक कर देता है। और असुरा जो कि अपने मन में सोच रहा होता है कि भले ही मैंने अपने सारी मानव का उपयोग कर लिया है, लेकिन फिर भी लक मेरे साथ है। और जिसके बाद में हम देखते हैं कि आर्मर स्कॉर्पियन किंग जो कि वहीं जमीन पर गिर जाता है और असुरा जो कि अपने मिशन को पूरा करने के लिए लास्ट ब्लो उसे देने जाता है। तभी हम देखते हैं कि असुरा पे कोई पीछे से अटैक कर देता है और हम देखते हैं कि वहाँ पर कुछ और हंटर आ चुके होते हैं जो कि उस स्कॉर्पियन किंग को लास्ट ब्लो देकर उस पे अपने मिशन को पूरा करना चाह रहे थे। असुरा उस हंटर के अटैक को काफी आसानी से डॉज कर लेता है और वो बोलता है कि तो तुम लोग फाइनली अपने आप को शो कर ही दिए। और असुरा जो कि उन्हें देखकर मुस्कुरा रहा होता है। हम देखते हैं इस बंदे को जो कि काफी डर रहा होता है और बोलता है कि तो तुम्हें पहले से ही पता था कि हम लोग यहाँ पर हैं। और जिसके बाद असुरा बोलता है कि जबकि कुछ हंटर्स होते हैं जो कि हॉनेस्टली आगे बढ़ते हैं और अपने आप को लेवल अप करते हैं, और जबकि कुछ ऐसे भी लोग होते हैं जो कि दूसरे को मारकर उसके खजाना को लूटना और अपने आप को लेवल करना करते हैं। और साउथ वाले स्टाइल में एक डायलॉग मारता है कि बेटा तुम लोग बंदा गलत चुन लिए, क्योंकि मेरे सामने जितने भी दुश्मन खड़े थे वो तुमसे काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग थे। और जो बंदा स्कॉर्पियन को मारने के लिए गया होता है उसे असुरा अपनी फायरबॉल मैजिक से उसे एक बहुत बड़ा ब्लो देता है, जिसके कारण हम देखते हैं कि वो बंदा वहीं पर जल के मर जाता है, जिसे देखकर ये बंदा काफी डर जाता है। और जिसके बाद ये बोलता है कि तुम्हारा माना तो खत्म हो गया था, आखिर तुम अपने स्किल को कैसे यूज कर सकते हो। और वो सोच रहा होता है कि ये कोई नया प्लेयर नहीं है। असुरा बोलता है कि अगर मैंने अपने माना को खत्म होने पर नाटक नहीं किया होता तो तुम लोग बाहर नहीं निकलते। और उसी समय हम देखते हैं कि असुरा को एक न्यू स्किल मिल चुकी होती है, उसकी एक नई क्लास ओपन हो चुकी होती है जो कि नेक्रोमैंसर की होती है। और सिस्टम असुरा से पूछते कि क्या आप आर्मर स्कॉर्पियन किंग के सोल को हार्वेस्ट करना चाहते हैं। असुरा खुश होते हुए बोलता है कि लगता है मैं काफी लकी हूँ जो मैंने इतनी जल्दी एक न्यू क्लास को ट्रिगर कर दिया। और जिसके बाद असुरा बोलता है कि अब्जॉर्ब। जिसके बाद हम देखते हैं कि उसके पैर में चारों तरफ से धीरे धीरे ब्लैक शैडो जो कि अपेयर होने लगती है और हम देखते हैं कि वो बंदा ये चीज देखकर काफी डर जाता है। सिस्टम असुरा को बताते हैं कि आपने एक पेट को ऑप्शन किया है जो कि आर्मर स्कॉर्पियन किंग है, जो कि अभी नॉर्मल रैंक पर है। और हम स्कॉर्पियन किंग को देखते हैं जो कि असुरा के पीछे खड़ा होकर काफी डेंजरस लुक दे रहा होता है, जो कि अभी असुरा का पेट बन चुका होता है। सिस्टम असुरा से बताते हैं कि आपकी नेक्रोमैंसर की क्लास की इफेक्ट को एक्टिवेट कर दी गई है, जिससे आपकी आर्मर स्कॉर्पियन किंग की लॉयल्टी काफी ज्यादा बढ़ जाएगी। और असुरा जो कि सोच रहा होता है कि यही कारण है कि एक मॉन्स्टर टेमर को ग्रो होना काफी मुश्किल होता है, क्योंकि पेट्स मॉन्स्टर की लेवल बढ़ाने के लिए मॉन्स्टर टेमर करने वाले को एक्सपीरियंस पॉइंट पर रिलाय रहना पड़ेगा। और अर्ली गेम में जैसे जैसे पेट मॉन्स्टर की संख्या बढ़ती है तो लेवल बढ़ाने के लिए एक्सपीरियंस पॉइंट को दुगुना करने की आवश्यकता पड़ती है, और साथ ही उन्हें लेवल बढ़ाने के लिए जरूरत पॉइंट जो भी काफी तेजी से बढ़ती है, और जिससे एक नॉर्मल पर्सन के लिए इसे अफोर्ड करना काफी मुश्किल है। लेकिन करंटली मेरे पास एक्सपीरियंस पॉइंट बहुत ज्यादा है तो मैं इसे सीधे मैक्स आउट करने वाला हूँ। और जैसे ही असुरा आर्मर स्कॉर्पियन किंग को मैक्स आउट करता है तो वो सीधे डी रैंक से ए रैंक पे पहुंच जाता है। और असुरा को एक पैसिव स्किल भी मिलती है, जिससे कि कोई भी आर्मर स्कॉर्पियन उस पर अटैक करता है तो उसकी डैमेज को 30% नीचे कर देगी। और इसके बाद
में हम इस बंदे को देखते हैं जो कि ये नजारा देखकर काफी घबरा गया होता है और वो असुरा को पूछता है कि आखिर तुम कौन हो। असुरा उस पर्सन से बोलता है कि मुझे पहले से मिशन मिल चुका था और मुझे पहले ही सेंस हो गया था कि मुझ पर कोई नजर रख रहा है और मुझे लगता है कि तुम लोग असैसिन हो जो कि खुद को छुपाने और अकेले प्लेयर को देखकर उस पर अटैक करने के लिए इनविजिबल का उपयोग करते हो और फिर ना जाने कहां से मुझे भी यही मिशन मिल चुकी थी और इसीलिए तुम लोगों ने लास्ट में मुझ पर अटैक किया जिससे कि तुम लोग मुझे मारकर आर्मर स्कॉर्पियन किंग की सारी अचीवमेंट तुम लोग ले लो। और जिसके बाद में हम इस असैसिन को देखते हैं जो कि सोच रहा होता है कि मैंने एक गलत बंदे से पंगा ले लिया है और मुझे भी भागना पड़ेगा। और जिसके बाद असुरा थोड़ा सा मुस्कुराता है और आर्मर स्कॉर्पियन किंग को बोलता है कि तो तुम आगे बढ़ो, मैं देखना चाहता हूँ कि तुम कितने पावरफुल हो। और हम देखते हैं कि स्कॉर्पियन किंग काफी तेजी के साथ में उस असैसिन पर अटैक कर देता है और हम देखते हैं कि उसकी बॉडी में एक होल बना देता है जिससे वो असैसिन काफी इंजर्ड हो गया होता है, वो मरने की हालत में होता है। फिर भी वो बोलता है कि प्लीज मुझे मत मारिए, लेकिन असुरा उस असैसिन पे बिल्कुल भी रहम नहीं दिखाता और उसे बेरहमी मौत मार देता है। जिसके बाद हम इसी बंदे को देखते हैं जो कि अबैंडन्ड फैक्ट्री के गेट पे मिला था। वो बंदा बोलता है कि मेरी मदद करने के लिए धन्यवाद। सिस्टम असुरा को कांग्रेस करती है कि आपने अपना मिशन पूरा कर लिया है जिससे कि आपको 500 एक्सपीरियंस पॉइंट मिली है और एक सिल्वर कॉइन मिली है और एबिलिटी पावर 30 लाख। और असुरा को 2 इक्विपमेंट भी मिलती है जिसमें कि एक मैजिक नेकलेस होता है और एक आर्मर बूट्स होता है और साथ ही में असुरा लेवल अप हो जाता है, उसे 30 प्लस माना मिलती है और 12 एट्रीब्यूट पॉइंट्स मिलती है। और जो कि असुरा की लेवल अभी 4 है, उसे अगले लेवल पर जाने के लिए उसे 2000 एक्सपीरियंस पॉइंट की रिक्वायर्ड है। और जिसके बाद असुरा अपने इक्विपमेंट्स को देखता है और इस नेकलेस की खास बात यह है कि जो भी व्यक्ति इसे पहनेगा तो भारी अमाउंट में मैजिक को होल्ड कर सकेगा। और उसके पास दूसरी जो चीज होती है वो एक बूट्स होती है जो कि एक आर्मर टाइप की होती है। इस पर असुरा बोलता है तो चलो इन्हें भी रिफाइन करो और मैक्स पे लेके जाओ। सिस्टम असुरा से बताती है कि आपने 125 टाइम मैक्स रिफाइनिंग किए हैं और इस रिफाइनिंग में आप टोटल 2499 एबिलिटी पॉइंट को यूज किए हैं और जिससे कि असुरा को एक गोल्डन एट्रीब्यूट इक्विपमेंट जो कि रिसीव होती है और इसका नाम मस्कट ओरिजिन मैजिक होता है। और जिसके बाद असुरा इसे भी रिफाइन कर देता है 158 टाइम्स मैक्स में और जिसके बाद इसकी टोटल एबिलिटी जो कि यूज होती है वो 2985 होती है। और जिसके बाद असुरा को एक और गोल्डन एट्रीब्यूट इक्विपमेंट जो कि रिसीव होती है जो कि हीरो प्रोटेक्शन आर्मर होती है। और जिसके बाद असुरा बोलता है कि इक्विपमेंट के ये 2 पीसेस से मैं आर्मर स्कॉर्पियन को जल्दी से लेवल 5 पे अपग्रेड कर दूंगा। और तभी वहाँ पर एक अनाउंसमेंट की जाती है जो कि सभी के लिए होती है। वहाँ पर लिखा होता है कि जितने भी हंटर्स डूम्सडे विलेज में है उन सभी के लिए एक नोट है। हिडन डंजन जो कि एपोकलिप्स सिटी है और लेवल 5 की है जो कि डूम्सडे विलेज में अपेयर होने वाली है और ये डंजन 1 घंटे बाद अपेयर होने वाली है। सभी हंटर्स इस मिशन को पूरा करें और सबसे पहले डंजन क्लियर करने वाले बंदे को एक रिवॉर्ड मिलेगी। और एक लेवल 5 के हिडन डंजन के बारे में सुनने के बाद वहाँ पर सारे लोग जो कि शौक में हो जाते हैं। असुरा बोलता है कि मेरे स्ट्रेंथ को देखते हुए ये ज्यादा दूर नहीं है और ये रिवॉर्ड जो कि मेरी होने वाली है। और जिसके बाद हमें इस बंदे को दिखाया जाता है जो कि हिडन डंजन के गेट पर खड़ा होता है, सभी लोग से बोल रहा होता है कि कोई मेरे साथ टीम बनाना चाहता है क्योंकि रिवॉर्ड काफी औसम होने वाली है, आप सभी की जैकपॉट लग सकती है। और जिस पर कि एक बंदा बोलता है कि हमारे लिए लेवल 5 का डंजन आत्महत्या के जैसा है, अगर हम उस रिवॉर्ड को जीत भी जाते हैं तो हम उसे खर्चे के लिए जीवित नहीं रहेंगे। और जिस पर कि वही लड़का बोलता है कि इसीलिए तो मैं बोल रहा हूँ कि हमें टीम बना लेनी चाहिए। असुरा जो कि वहीं पर आ रहा होता है और वो सोच रहा होता है कि लगता है काफी सारे लोग जो कि डंजन में चैलेंज करने के लिए चाह रहे हैं। और तभी असुरा को कोई बोलता है कि रास्ते से हट जाओ। इसके बाद में हम एक बंदे को देखते हैं जो कि पूरा शॉर्ट बूट में होता है जैसे कि सभी लोग प्रेसिडेंट बोल रहे होते हैं। जिसके बाद हमें इसके बारे में बताया जाता है कि इसके डैड जो कि लिनहाई सिटी में सबसे ज्यादा अमीर है, ये उसी का बेटा है और लिनहाई सिटी में सबसे बड़े 3 फार्मेसी में से सबसे टॉप पर जो कि इन्हीं की फार्मेसी आती है और उनकी कुल नेटवर्थ जो कि अरबों डॉलर से ऊपर है। और वहाँ पर जितने भी लोग होते हैं वो यंग मास्टर लू के इक्विपमेंट देखकर काफी शौक में होते हैं क्योंकि वो काफी महंगे होते हैं। और तभी हम एक लड़की को देखते हैं जो कि हमारे असुरा जो कि उसे झांगियों का के पुकारते और बोलती है कि आखिर तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो। और तभी असुरा को याद आती है कि मैं जिसके बॉडी में हूँ ये उसकी एक्स गर्लफ्रेंड है और इसका नाम लिनियर है। और जिसके बाद में हम लिनियर को देखते हैं जो कि सोच रही होती है कि ये पुराना वाला झांगियो है, लेकिन इसे नहीं पता कि ये किससे पंगा ले रही है। और जिसके बाद वो असुरा को बोलने लगती है कि तुम एक नॉर्मल मॉन्स्टर टेमर हो जो कि अपने रेंट को भी अफोर्ड नहीं कर सकता और मुझे समझ में नहीं आ रही कि तुम्हें डंजन में फाइट करने की कैसे सोची। असुरा काफी गुस्से में बोलता है कि इससे तुम्हें क्या प्रॉब्लम है। और लिनियर जो कि उसके ऐसे गुस्से को देखकर काफी शौक हो जाती है और सोच रही होती है कि आखिर झांगियों से कैसे कर सकता है, उसे तो अभी मेरे सामने एक और मौका मांगने की विनती करनी चाहिए थी। और जिसके बाद में हम लिनियर को देखते हैं जो कि यंग मास्टर लू के पास चिपक जाते हैं और उससे बोलती है कि केवल मेरे ब्रदर याओ ही इस यूनिक डंजन को क्लियर कर सकते हैं और कुछ लोग
है जो है कि ये सपना देखना बंद कर देना चाहिए था और सीधे सीधे उताना मार रही होती है असुरा के पास। और जिसके बाद भी हम यंग मास्टर लाओ को देखते हैं जो कि लीनियर को गले से लगा लेता है और बोलता है कि तुम्हें इतनी टेंशन नहीं लेनी चाहिए, ये लोग फालतू लोग हैं। और जिसके बाद में असुरा को देखते हैं जो कि बिल्कुल ही भाव नहीं देता और उसे बोल देता है कि ये मेरे 2 जोड़ी जूते जो कि मैंने पहले यूज कर ली थी अब मैं तुम्हें देता हूँ, इसे तुम संभाल सकते हो। और जहाँ तक बात रही इस डंजन की तो तुम्हारे से चमन चुतियों कभी नहीं जीत सकते। और जिसके बाद में हम लीनियर को देखते हैं जो कि काफी गुस्सा हो जाती है और वो यंग मास्टर लाओ से इसे सबक सिखाने के लिए बोलती है। असुरा लीनियर की तरफ काफी घूर के देखता है और काफी गुस्से में बोलता है कि अपने वर्ड्स को थोड़ा संभाल कर बोलो, नहीं तो तुम्हें भी बताया कि डंजन में मिलने वाली रिवॉर्ड से प्रेसियस तुम्हारी लाइफ है। और हम लीनियर को देखते हैं जैसे कि भी नहीं पता होता है कि जहांगीर जो कि अब नहीं है उसके बॉडी में असुरा है। और लीनियर असुरा को चिल्लाते हुए बोलते हैं कि तुम अभी भी मजबूत बनने की कोशिश कर रहे हो, तुम्हें नहीं पता कि यंग मास्टर लाओ कितने पावरफुल है। और सच में यार ये लड़की लोग काफी लड़वा देती है, संभल के रहना। और यंग मास्टर लाओ हमारे असुरा की तरफ देखता है, उसे आइडेंटिफाई करने की कोशिश करता है, लेकिन हम देखते हैं कि वो काफी शौक होता है कि इस लड़के ने अपनी क्लास और अपनी लेवल को छिपा दिया है। और जिसके बाद यंग मास्टर लाओ बोलता है कि मेरे पास अभी इतना टाइम नहीं कि मैं तुमसे झगड़ूं और अभी के लिए मैं डंजन क्लियर करने के लिए जा रहा हूँ, इसीलिए मैं अभी के लिए तुम्हारी बेकार से जिंदगी को छोड़ दे रहा हूँ। और जिसके बाद यंग मास्टर वहाँ पर जितने भी अंडर होते हैं उन सभी को बोलते हैं कि आप लोगों को रेजरेक्शन स्क्रोल चाहिए तो सभी लोग मेरे टीम में ज्वाइन हो जाओ। और जिसके बाद में हम इस डंजन को क्लियर करेंगे और पहला व्यक्ति बनेंगे। इसके बाद में हम देखते हैं कि वहाँ पर जितने भी हंटर्स होते हैं वो लोग एक रेजरेक्शन स्क्रोल के चक्कर में उसकी टीम को ज्वाइन कर लेते हैं। और जिसके बाद सभी लोग उस डंजन में एंटर कर जाते हैं। और जिसके बाद में एक बंदे को देखते हैं जो कि असुरा से बोलता है कि भाई हार मान लो, हम जैसे लोग जो कि इतने गरीब है, जो कि चांदी के चम्मच लेकर पैदा हुए हैं और इनसे नहीं जीत सकते। और जिस पर असुरा बोलता है कि अगर तुम अपने आप को हारे हुए या गरीब व्यक्ति समझते हो तो तुम्हें एक पावरफुल तरीकों को सोचकर अपने आप को पावरफुल बनानी चाहिए। और असुरा जो कि सोच रहा होता है कि इस शरीर का रियल ओनर जो कि सच में गरीब और हारा हुआ व्यक्ति था, लेकिन इससे असुरा का क्या लेना देना है। और जिसके बाद ये लड़का असुरा को बोलता है कि क्या बात है, तुम अपने आप को बफिंग देने में काफी अच्छे हो। और जिसके बाद वहाँ पर बचे हुए हंटर जो कि आपस में बात करने लग गए कि वहाँ पर उनके साथ जितने भी लोग गए उनके पास एक रेजरेक्शन स्क्रोल है जिसका की दाम $3000 है, वो भी 1 पीस का। और असुरा जो कि सोच रहा होता है कि अधिकांश डंजन्स में एक डंजन गार्ड होता है जो कि इन सभी को गार्ड कर रहा होता है और मेरे की करंट स्ट्रेंथ अभी इन भीड़ को निपटने के लिए जरूरत से ज्यादा है, लेकिन मुझे डर इस बात की है कि मेरी करंट पावर उस बॉस मॉन्स्टर को मार पाएगी कि नहीं। और मैं जीत की गारंटी तभी दे सकता हूँ जब आर्मर स्कॉर्पियन और सारे के सारे लेवल 5 पर पहुंच जाते हैं और प्रॉपर इक्विपमेंट और मैक्स लेवल स्किल्स, ये सारी चीजें अगर फुलफिल हो जाए तो मैं जीतने की गारंटी देता हूं। और जिसके बाद हम असुरा को देखते हैं जो कि उस गेट के अंदर जाने लगता है और दूसरा सीन शूट होता है। हम देखते हैं कि लिंगियर और यंग मास्टर लू की टीम जो कि डंजन के अंदर आ चुकी होती है। लिंगियर जो कि यंग मास्टर लू से बोलती है कि ब्रदर आपने देखा कि उसने मुझे प्रॉपर ह्यूमिलेट किया लेकिन आपने मेरी रिवेंज नहीं ली। और जिस पर यंग मास्टर लू बोलते हैं कि वहाँ पर काफी सारे लोग थे, अगर मैं उस लड़के को वहाँ पर मार देता तो उसके बहाने मुझे और मेरी लू फैमिली की गिल्ड को भी बदनाम कर देते, तो इसीलिए मैं उसे फिलहाल के लिए छोड़ दिया हूँ। जब वो अकेला रहेगा तो हम उससे निपट लेंगे और तुमको उसके बारे में ज्यादा नहीं सोचना चाहिए। मैं एक दिन उसको तुम्हारे कदमों में जरूर लाऊंगा और उससे माफी मंगवाऊंगा। और जिसके बाद हमारा सीन शिफ्ट होता है, हम अपने असुरा को देखते हैं जो कि अपने आर्मर स्कॉर्पियन के साथ में फाइट कर रहा होता है और असुरा जो कि सोच रहा होता है कि सौभाग्य से नेक्रोमैंसर की क्लास जरूरत एक्सपीरियंस पॉइंट को कम कर दिया गया है, क्योंकि अर्ली गेम में मुझे आर्मर स्कॉर्पियन को कुछ नॉर्मल मूव्स को मारने के लिए देना है ताकि वो जल्दी से अपने लेवल को अप कर सकेगी। और हम कुछ हंटर्स को देखते हैं जो कि असुरा की फाइट को छुप कर देख रहे होते हैं, वो काफी हैरान होते हैं और वो आपस में बात कर रहे होते हैं कि वही बंदा जो कि यंग मास्टर लू से बहस कर रहा था। दूसरा बोलता कि सच में वो काफी पावरफुल है, वो सिर्फ अपने सिंगल शॉट से एक लेवल 5 के स्कॉर्पियन को मारने में कैपेबल है। और तीसरा बोलता कि सच में मैंने उसका वहाँ पर मजाक उड़ा दिया था, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था। और इसके बाद हम असुरा को देखते हैं जो कि उन सारे लेवल 5 के स्कॉर्पियन को मारने के बाद वहाँ से जाने लगता है। तभी हम देखते हैं कि उसे 3 लड़कियां जो कि घेर लेते हैं और वो तीनों लड़कियां जो कि असुरा को सेड्यूस करने चाहते थे कि वो अपने टीम में उसे ले लें, लेकिन हम देखते हैं कि जो हमारा असुरा होता है वो सिग्मा मेल होता है, वो उन्हें मुंह पे उन्हें बोल देता है कि मुझे तीनों के तीनों पसंद नहीं हो। और सच में उन तीनों लड़कियों के मुंह पे ही बेइज्जती हो जाती है। और तभी वहाँ पर एक बड़ा सा नोटिस आता है जो कि सिस्टम बताते है कि सारे हंटर सुन लो, 10 मिनट बाद जो कि लेवल 5 का डंजन अपर होने वाला है। और असुरा जो कि आर्मर स्कॉर्पियन की डिफेंस जो कि बढ़ाना चाह रहा था और जिससे कि वो एक शील्ड के रूप में काम करेगा और इतने टाइम में असुरा अपने एनिमी को मारेगा। और जिसके बाद असुरा आर्मर स्कॉर्पियन पे काफी सारे एबिलिटी पावर को यूज करता है और उसकी लेवल को अप करता है। और असुरा जो कि सोच रहा होता है कि मैं ऐसे एक इवेंट का यूज करता हूँ जो कि मेरे माना रिकवरी को बूस्ट अप देती है और जिससे मैं लगातार फायर बॉल से अटैक करता हूँ, मॉन्स्टर को मारता हूँ, जिससे कि मेरी अटैक पावर की डैमेज भी बढ़ जाती है। तो ऐसे मुझसे एक गलती हो गई कि जो गेट ओपन होगा वो 10 मिनट में क्रॉस भी हो जाएगा। और जिसके बाद असुरा बोलता है कि मेरे लिए 10 मिनट काफी है और इसके बाद वो पोर्टल के अंदर जाने लगता है। और जिसके बाद हमारा सीन शिफ्ट होता है, हमें दिखाया जाता है
है यंग मास्टर लू को और उनके साथी जो कि काफी घायल होते हैं। और यंग मास्टर लू जो कि बोल रहे होते हैं कि बस थोड़ा सा और रह गया था, हम उस स्कॉर्पियन बॉस को मार ही देते। यंग मास्टर के टीममेट जो कि बोलता है कि बॉस मॉन्स्टर जो कि लेवल 7 का है और उसके अगेंस्ट में हम लेवल 2 के हंटर्स है। और लीनियर जो कि बोल रही होते है कि यंग मास्टर इस डंजन में काफी सारे पावरफुल मॉन्स्टर है, हमें नहीं छोड़कर हमें अपने जिंदा रहने के बारे में सोचना चाहिए। और जिस पर कि उसका टीममेट जो कि लीनियर की बात से सहमत होता है और उससे बोलता है कि हमें रेजरेक्शन स्क्रोल को यूज कर लेनी चाहिए। और क्योंकि मॉन्स्टर अभी तक हमें ढूंढ नहीं पाए तो हमारे पास अभी मौका है, अगर इस मौके को हमने गवा दिया तो हम पक्का मारे जाएंगे। और तभी यंग मास्टर लू को किसी की आने की प्रेजेंस महसूस होती है। उसका टीममेट बोलता है कि लगता है यहाँ पर कोई आया है। और जैसे ही यंग मास्टर देखता है कि वहाँ पर कोई और नहीं बल्कि हमारा असुरा है तो काफी गुस्सा हो जाता है। और यंग मास्टर जो कि असुरा को बोलता है कि तुम अकेले लेवल 5 के डंजन को चैलेंज कर रहे हो, क्या तुम मरना चाहते हो? लेकिन हम असुरा को देखते हैं जो कि उनकी तरफ देखकर मुस्कुरा रहा होता है। और जिस बात से यंग मास्टर लू काफी गुस्सा हो जाते हैं और असुरा को बोलने लगते हैं कि तुम मुस्कुरा रहे हो, लगता है तुम्हें सबक सिखाना पड़ेगा। और उसके दोस्त जो कि उसे शांत कर रहे होते हैं कि तुम्हें शांत हो जाना चाहिए, और क्योंकि ये इसे भी मरने वाला है और क्योंकि इसके पास रेजरेक्शन स्क्रोल नहीं है तो हम यहाँ से चले जाएंगे, इसे यहीं पे मरने छोड़ देंगे। यंग मास्टर का दूसरा साथी जो कि बोल रहा होता कि हमारे पास उतना टाइम नहीं है, अगर यहाँ पर हम अपने समय बर्बाद करेंगे तो मॉन्स्टर हमें ढूंढ लेंगे। और यंग मास्टर जो कि हमारे असुरा को बोलते हैं कि तुम कमीने बकवास कही के तुम्हें इस डंजन में ही मरना होगा और तुम लोग कर ही क्या सकते हो, तुम जैसे कमजोर लोग, अच्छा होगा तुम यही मर जाओगे ताकि मैं तुम्हें मारने का प्रयास ना करूं। और जिसके बाद सिस्टम असुरा को इस डंजन के बारे में बताती है कि तुम्हें यहाँ से बाहर जाने के लिए तुम्हें डंजन गार्डियन को मारना होगा जो कि आर्मर स्कॉर्पियन की लीडर है, जो कि फिजिकल टाइप है और उसकी लेवल 7 है। असुरा बोलता है कि अच्छा हुआ कि वो लोग चले गए क्योंकि वो कमीने काफी शोर मचा रहे थे। और तभी वहाँ पे अर्थक्वेक आने लगती है, हम देखते हैं कि नीचे की जमीन जो कि फटने लगती है और उन्हीं में से हम देखते हैं कि आर्मर स्कॉर्पियन लीडर जो कि वहाँ पर निकलता है। और इसके बाद सिस्टम उस आर्मर स्कॉर्पियन लीडर की पूरी डिटेल जो कि असुरा के सामने रख देती है। और इस आर्मर स्कॉर्पियन लीडर की अटैक पावर 80 होती है और फिजिकल डिफेंस जो कि 55 होती है और इसकी मैजिक डिफेंस जो कि 50 होती है और इसकी वेटेलिटी जो कि 1240 होती है, इसकी स्किल जो कि गार्ड और चार्ज होती है। और जिसके बाद में असुरा को देख रहे हैं जो कि अपने पेट स्कॉर्पियन को समन करता है और बोलता है कि जैसे मुझे एक स्कॉर्पियन लीडर से एक्सपेक्टेड थी और ये दूसरे मीनियो से काफी अलग है और इसकी हेल्थ टाइम काफी लंबी है। और जिसके बाद में हम देखते हैं कि असुरा की पेट स्कॉर्पियन और आर्मर स्कॉर्पियन लीडर में फाइट हो जाती है और असुरा देखता है कि उसकी पेट स्कॉर्पियन जो कि हारी होती है और वो सोचता है कि मैंने अपने स्कॉर्पियन को काफी सारे एट्रीब्यूट और इक्विपमेंट से रिफाइनिंग किया और इसकी लेवल अप किए, लेकिन लेवल 7 के आर्मर स्कॉर्पियन लीडर के सामने ये यूजलेस है। और जिसके बाद असुरा अपनी अल्ट्रा फायरबॉल वाली स्किल के साथ में उस आर्मर स्कॉर्पियन लीडर के ऊपर अटैक करता है और अल्ट्रा फायरबॉल की स्किल जो कि सीधे उस स्कॉर्पियन लीडर के ऊपर लगती, लेकिन हम देखते हैं कि उस अटैक से भी स्कॉर्पियन लीडर को कुछ भी नहीं होता। इसके बाद में हम असुरा को देखते हैं जो कि अपनी पेट स्कॉर्पियन के ऊपर चढ़ जाता है और अपने कई सारे अटैक को कंबाइन करते हुए स्कॉर्पियन लीडर के ऊपर अटैक करता है, जिससे कि हम देखते हैं कि इस बार जो स्कॉर्पियन लीडर होते हैं वो काफी घायल हो जाता है और वो गिर जाता है। हम देखते हैं कि स्कॉर्पियन लीडर जो कि हमारे असुरा से हार चुका होता है और वो वहीं पर गिर जाता है और असुरा जो कि उसकी बॉडी के ऊपर चढ़ जाता है और उससे बोलता है कि तुम काफी वीक हो। और सिस्टम जो कि असुरा को बधाई देती है और उसे उसकी आईडी के नाम से जीरो बोलती है और वो बोलते हैं कि हंटर जीरो, आपने नॉर्मल लेवल 5 के डंजन को क्लियर कर दिया है। और जिसके बाद असुरा को एक रिवॉर्ड भी मिलती है जो कि डंजन स्क्रॉल होता है और इस न्यूज को जो कि पब्लिश कर दी जाती है। वहाँ पर जितने भी लोग होते हैं, जितने भी हंटर होते हैं, इस न्यूज को सुनकर काफी हैरान होते हैं और कुछ लोग जो कि बोल रहे होते हैं कि हंटर जीरो काफी पावरफुल है, वो इतना पावरफुल है कि वो अकेले के दम पर एक लेवल 5 को डंजन को क्लियर कर सकता है। और इधर हम यंग मास्टर लू और लीनियर को देखते हैं जो कि लीनियर काफी शौक होते हैं, बोलते हैं कि हमारे भी जितने भी लोग हैं जो कि लेवल 1 से लेवल 3 तक है और यहाँ तक कि लेवल 5 का डंजन और वहाँ का गार्डियन मॉन्स्टर जो कि लेवल 7 का है, आखिर वो अकेला उसे कैसे मार सकता है। और जिसके बाद जो यंग मास्टर लू होते हैं वो लीनियर से बोलते हैं कि वहाँ पर जब तुम्हारा एक्स बॉयफ्रेंड आया था और कुछ देर बाद ये अनाउंसमेंट हुई, लीनियर घबराते हुए यंग मास्टर से बोलते हैं कि तब तुमने देखा कि उसने अपनी आईडी को छिपा रखी थी और उसके पास कोई भी पेट मॉन्स्टर नहीं था, तो आखिर वो अकेले एक लेवल 7 के बॉस मॉन्स्टर को कैसे हरा सकता है। और यंग मास्टर लू जो कि लीनियर की बात पर भरोसा कर लेती है और वो लीनियर से बोलता है कि हाँ तुम सच करी हो, उसे किसी और नहीं मारा होगा और सच में जिसने भी उस स्कॉर्पियन लीडर को मारा होगा वो एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बंदा होगा। और जिसके बाद में हम यंग मास्टर लू को देखते हैं जो कि अपने साथियों से बोलते हैं कि जीरो नाम वाले हंटर को और मुझे सर्व करो।